Hi everyone, this is the second video on dynamic programming and इसमें हम और डेप्थ में समझेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देयर आर 5 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है कि आप अपनी सब प्रॉब्लम को डिफाइन कर लो। ठीक है, हमने देखा था जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने जब फिबोनाची सीरीज का देखा था तो हमने देखा था कि उसको हम सब प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो उन सब प्रॉब्लम्स को आप डिफाइन कर लो। ओके, सेकेंड पार्ट क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, गेस। इस स्टेप को और क्लियर करूंगी मैं इन द फर्दर वीडियो। ओके, थर्ड स्टेप क्या होता है, रिलेट सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जैसे कि फिबोनाची में हमने देखा था, हमने दो सब प्रॉब्लम्स को रिलेट किया था, राइट। फिब ऑफ n-1 और फिब ऑफ n-2 का क्या रिलेशन था कि इन दोनों के बीच में प्लस लगा दो तो आपको फिब ऑफ n मिल जाएगा, राइट। तो ये आपने रिलेशन डिफाइन किया था, राइट। ओके, उसके बाद फोर्थ स्टेप में अपन ने क्या किया था, हमने रिकर्सिव एंड मेमोराइजेशन यूज किया था, राइट। तो आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है, रिकर्सिव फंक्शन चलाना है और मेमोराइजेशन यूज करना है। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप डीपी टेबल भी बिल्ड कर सकते हो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में फिबोनाची के लिए भी किया था। ओके, हमने यहाँ पे एक एरे बनाई थी डीपी ऑफ n+1 एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, डीपी टेबल बोलते हैं। ओके, एट सम प्लेसेस इट इज अ 1D एरे, एट सम प्लेसेस इट इज अ 2D एरे। ओके, फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है। ओके, आइडेंटिफाई करना होता है ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है। दैट मीन्स अगर रिकर्सिव फंक्शन चला रहे हो तो कौन सा फंक्शन आपको ओरिजिनल सोल्यूशन देगा, या फिर अगर आप डीपी टेबल बना रहे हो तो कौन सी डीपी की कौन सी इंडेक्स की वैल्यू आपको आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम की वैल्यू देगी। ओके, सो आइडेंटिफाइंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज योर फिफ्थ स्टेप। ओके, सो इन स्टेप्स को हम और डिटेल में समझेंगे विद द फर्दर वीडियो विद द एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट जस्टिफिकेशन। ओके, टेक्स्ट जस्टिफिकेशन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव टू स्प्लिट टेक्स्ट इनटू गुड लाइंस। ठीक है, गुड लाइंस का क्या मतलब है ये मैं अभी समझाती हूँ, बट आपको क्या गिवन है, टेक्स्ट गिवन है। टेक्स्ट किस फॉर्म में गिवन है, टेक्स्ट गिवन है आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में। 1 से लेके n तक आपको सारे वर्ड्स गिवन है, ठीक है, n वर्ड्स गिवन है। तो ये लिस्ट की फॉर्म में गिवन है, ये पूरा आपका टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट को आपको डिवाइड करना है इन गुड लाइंस। ठीक है, तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में लिख रहे हो तो आप लिखते हो, फिर स्पेस छोड़ते हो, फिर कुछ वर्ड लिखते हो, फिर लिखते हो एंड फिर लिखते हो एंड देन सो ऑन यू स्विच टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अगर इसके बाद अगर कोई बड़ा वर्ड आता है तो उसको आप आधा आधा ना लिखने की बजाय क्या करते हो, नेक्स्ट लाइन में लिखते हो। ओके, सो इफ अ बिगर वर्ड कम्स हियर यू राइट इट लाइक दिस। Okay, so this is called as splitting your text into good lines. Okay, अब goodness और badness कैसे डिफाइंड है, तो इस क्वेश्चन में badness of I, J, ठीक है, I, J का क्या मतलब है, badness of I, J का क्या मतलब है, I will take words from I to J-1, I to J-1 into 1 लाइन। ठीक है, एक लाइन में अगर मैंने आई से लेके कोई से भी ith इंडेक्स से लेके J-1th इंडेक्स के सारे वर्ड्स एक लाइन में ले लिए तो उसकी बैडनेस क्या निकलेगी वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बैडनेस क्या होगी, इट विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम विड्थ माइनस टोटल विड्थ टू द क्यूब। ओके, एंड अदरवाइज इनफाइनाइट। ओके, ये इनफाइनाइट कंडीशन कब होगी, सपोज आपकी स्पेस थी, सपोज आपके पास 3 लेटर्स की स्पेस थी, ठीक है, एंड आपने चूज कर लिया और आपने वर्ड चूज कर लिया मालवे का, तो ये इतना बड़ा वर्ड इसके अंदर नहीं आ सकता है, राइट, इट विल नॉट फिट। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैडनेस इज मैक्सिमम, तो बैडनेस आपकी क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इन केस इफ इट डोंट फिट, अगर आपके सारे वर्ड्स एक लाइन के अंदर फिट ना आए तो आपकी बैडनेस क्या होगी, इनफाइनाइट। ओके, एंड आपको पता है कि पेज की जो विड्थ है, अगर आप इस डॉक्यूमेंट में भी देखो तो पेज की विड्थ आपके पास स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, उसका नाम हमने दिया है मैक्स विड्थ से। ठीक है, तो पेज की विड्थ यहाँ पर स्पेसिफाइड है माइनस टोटल विड्थ। टोटल विड्थ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपके वर्ड्स ने जो स्पेस यूज करा है, ठीक है, वर्ड्स ने एक्चुअल स्पेस जितना यूज करा है उसको हम बोल रहे हैं टोटल विड्थ। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस इज द क्यूब।
ठीक है। दैट मीन्स अगर कहीं दो वर्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, ये स्पेस बहुत ज्यादा है, एक ही लाइन में दो वर्ड्स के बीच में अगर बहुत ज्यादा स्पेस है, तो इससे क्या होगा, इसका डिफरेंस बढ़ जाएगा। मैक्स विथ माइनस टोटल विथ का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड इसकी बैडनेस क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर क्यूब है। ओके अगर ये डिफरेंस कम है, लेस देन 1 है, तो क्यूब करेंगे तो बैडनेस और कम हो जाएगी। ओके सो वी विल ट्राई टू रिड्यूस द मैक्सिमम विथ माइनस टोटल विथ। ओके तो बैडनेस का यहाँ पर ये मतलब है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने वर्ड्स को रखना है सच दैट बैडनेस क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, बैडनेस हमें क्या अचीव हो, मिनिमम से मिनिमम फॉर ईच एंड एवरी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रीडी अप्रोच क्यों नहीं यूज कर सकते। सपोज मैंने पहली लाइन में बैडनेस कम करने के लिए एक अरेंजमेंट किया एंड कुछ वर्ड्स को ऊपर रख दिया। ठीक है, बट कुछ वर्ड्स को ऊपर रखने से बाय मिनिमाइजिंग द बैडनेस ऑफ द फर्स्ट लाइन आई कैन नॉट गारंटी कि नेक्स्ट लाइन वाली की जो बैडनेस होगी वो कम ही होगी। ठीक है, इससे मैं ये गारंटी नहीं कर सकती कि नेक्स्ट इस अरेंजमेंट से, ऊपर वाले के इस अरेंजमेंट से नीचे वाले की बैडनेस भी कम होगी, राइट। ये मैं गारंटी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए यहाँ पर ग्रीडी अप्रोच जो है वो नहीं चलता है, एंड हेंस वी हैव टू यूज डीपी। ओके, डीपी में क्या होगा, मैं सारे पॉसिबल केसेस चेक करूंगी। ठीक है, जैसे रिकर्जन में मैं सारे पॉसिबल केसेस चेक करती थी। तो सपोज आपके पास ये है, सपोज आपके पास ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, माय नेम इज मालविका। ठीक है, तो इसमें जितने वर्ड्स है उतने आपके पास पॉसिबल केसेस है। ठीक है, तो आपके पास टोटल केसेस कैसे है कि हर स्पेस के बाद, हर वर्ड के बाद आप लाइन ब्रेक करो या ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉइंट पे माई के बाद मैं या तो लाइन ब्रेक करूं या ना करूं, टू पॉसिबिलिटीज। नेम के बाद मैं लाइन ब्रेक करूं या ना करूं, इसके बाद लाइन ब्रेक करूं या ना करूं, राइट। तो 2 की पावर 3 आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज है, तो 2 की पावर n टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी आपके पास। ठीक है, तो ये होता अगर बेसिक आप रिकर्जन, जहां पर आप सारे पॉसिबल केसेस को टेस्ट करते हैं, बट यहाँ पर हम रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन यूज करेंगे। ओके, तो डीपी के लिए हमको पता है 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है टू डिफाइन दी सब प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम सब प्रॉब्लम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर पहली लाइन में मैं आई से लेके j-1 तक के सारे वर्ड्स डाल दूं, आई से लेके j-1 तक के सारे वर्ड्स डाल दूं, तो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट बचे हुए पैराग्राफ में, नेक्स्ट नीचे बचे हुए में मुझे क्या करना पड़ेगा, वही टेस्ट जस्टिफिकेशन फॉर जे से लेके एन तक, जे से लेके एन तक जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट, ताकि इसकी बैडनेस कम आए। बची हुई लाइन्स पे अब मुझे टेक्स्ट जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा, बची हुई लाइन्स एंड बचे हुए वर्ड्स से। ठीक है, तो अगर पहली लाइन में मैंने आई से लेके जे तक के वर्ड्स डाल दिए, तो बचेगा क्या, जे से लेके लास्ट तक के वर्ड्स का टेस्ट जस्टिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि शुरू के वर्ड्स ऑलरेडी मैंने क्या कर दिए, जस्टिफाई कर दिए अबव लाइन्स में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन से मुझे इनको जस्टिफाई करना है। ओके, सो आपकी सब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आपकी सब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जस्टिफाई जे। ठीक है, जस्टिफाई जे मतलब कि जे से अब जस्टिफिकेशन करना है मुझे। सब प्रॉब्लम डिफाइन होने के बाद आपको सेकंड चीज क्या करनी है, आपको गेस करना है पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, आपको गेस करना है पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पर गेस कर लेती हूँ कि मेरी सेकंड लाइन कहाँ से बिगिन होगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन अगर आई से बिगिन हो रही है, तो सेकंड लाइन मैं कह रही हूँ जे से बिगिन हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स आई से लेके j-1 तक के सारे वर्ड्स फर्स्ट लाइन में मैंने अज्यूम कर लिए। ओके, सो माई अजम्पशन इज अज्यूम all words from I to j-1 in one line। ठीक है, तो ये मेरा गेसिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, रिलेट सब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स बन रही है, क्योंकि आपका जो जे है, ठीक है, जब आप जस्टिफाई जे कर रहे हो तो जे आपका क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। अब हमको पता नहीं है कि जे क्या है, तो मैं एक वर्ड ऊपर ले सकती हूँ, 2 वर्ड ऊपर ले सकती हूँ, 3 वर्ड पहली लाइन में ले सकती हूँ, 4 वर्ड्स ले सकती हूँ, जब तक कि इनफाइनाइट नहीं आ जाता बैडनेस, मतलब कि उस जब तक कि सारे वर्ड्स उसमें फिट हो सकते हैं, तब तक मैं वर्ड्स लेती जाऊंगी लेती जाऊंगी लेती जाऊंगी। ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर कि किससे बैडनेस ज्यादा आएगी, किससे बैडनेस कम आएगी, इसका मुझे पता नहीं है ओवरऑल का, बट मैं एक एक बार सारे वर्ड्स लेती जाऊंगी। ठीक है, सो आपका जे कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, सो जे विल वेरी फ्रॉम
i+1 टिल n। ठीक है, आपका j वेरी करता जाएगा और आपको dp ऑफ i इज इक्वल्स टू क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ dp ऑफ j, दैट इज जस्टिफिकेशन ऑफ j। ठीक है, कि j से अब क्या होए, नई लाइन स्टार्ट होए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि i से लेके j-1 एक ही लाइन में मैंने इंक्लूड कर लिए। तो यहाँ पर बैडनेस क्या हो जाएगी, बैडनेस ऑफ i, j। ठीक है, सो पहली लाइन की बैडनेस हो गई बैडनेस ऑफ i, j। ठीक है, एंड बचे हुए टेक्स्ट से, बचे हुए वर्ड से आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है टेक्स्ट। सो दैट इज इक्वल्स टू जस्टिफिकेशन ऑफ j, दैट मीन्स dp ऑफ j, दैट मीन्स dp ऑफ j। और इन सारी j के वैल्यूज के लिए में से आपको क्या निकालनी है, मिनिमम निकालनी है। तो j की वैल्यूज क्या है, यहाँ पर वेरी कर सकती है। ठीक है, पहले मैंने j को क्या कंसीडर किया, i+1, दैट मीन्स मैंने सिर्फ ith वर्ड को फर्स्ट लाइन में रखा। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 वर्ड्स को फर्स्ट लाइन में रखा, उसके बाद मैंने 3 वर्ड्स को रखा, एंड सो ऑन। तो यहां से जिससे भी मिनिमम आएगी बैडनेस, ठीक है, जिससे भी मेरा जस्टिफिकेशन की ये जो वैल्यू है ये मिनिमम आएगी, तो वो मेरा क्या होगा, आंसर। और इसमें हम ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और इसमें हम सिर्फ फर्स्ट लाइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट लाइन की बैडनेस प्लस उस फर्स्ट लाइन में अगर i से j अगर हमने नंबर्स, i से j अगर वर्ड्स रखें तो इसकी कितनी बैडनेस है उसको भी प्लस करके हम यहाँ पर मिनिमम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्रीडी अप्रोच नहीं है, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर ग्रीडी अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो थर्ड पार्ट में आपने क्या किया, अपनी सब प्रॉब्लम्स को रिलेट कर लिया बाय सेइंग कि मेरी सब प्रॉब्लम्स जो है वो मिनिमम से रिलेट हो रही है। ओके, अब फोर्थ पार्ट में क्या करना है हमको, फोर्थ पार्ट में रिकर्स और मेमोराइज और बिल्ड डीपी टेबल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखो तो डीपी ऑफ आई डिपेंड्स ऑन डीपी ऑफ i+1। ठीक है, क्योंकि j की वैल्यू i+1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे ही डीपी ऑफ i+1 निकालने जाओगे तो वो किस पे डिपेंड करेगी, डीपी ऑफ i+2 पे। ठीक है, मतलब कि ये फिबोनाची से उल्टा चल रहा है। फिबोनाची में प्रीवियस वैल्यूज पे आने वाली वैल्यूज डिपेंड थी, डीपी ऑफ आई पे आई कैलकुलेट करने से आप डीपी ऑफ i+1 कैलकुलेट कर सकते थे, राइट। फिबोनाची में इस तरीके का था, बट यहाँ पर क्या है, उल्टा है। डीपी ऑफ i+1 निकालोगे तो आप डीपी ऑफ आई निकाल सकते हो, राइट। सो वहां पर हमने बॉटम अप डीपी यूज की थी, यहाँ पर हम कौन सी डीपी यूज करेंगे, टॉप टू डाउन डीपी। ठीक है, टॉप टू बॉटम डीपी यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर कैसा होगा, पहले आप डीपी ऑफ n निकालोगे, फिर n-1, फिर n-2 एंड सो ऑन टिल डीपी ऑफ 0। यहाँ पर आपका जो i है वो कैसे वेरी करेगा, वो चलेगा n से 0 की तरफ। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, n-1 से i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i माइनस माइनस, राइट। एंड इसके बाद क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ j फ्रॉम i+1 टू n। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ j i+1 टू n आपको क्या निकालना है, मिनिमम। सो dp ऑफ i इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ dp ऑफ j प्लस बैडनेस फ्रॉम i टू j। स्टार्टिंग में आपको क्या मिल जाएगा, dp ऑफ n, dp ऑफ n-1 एंड सो ऑन। ठीक है, और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ स्टेप में क्या होना है, हमको फाइनल रिजल्ट, ठीक है, या फिर ओरिजिनल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्रॉब्लम आपकी क्या कहती है कि जस्टिफाई, ओरिजिनल प्रॉब्लम ये सब प्रॉब्लम थी जस्टिफाई j, जो ये कह रही थी कि आपको अब j से लेके n तक के वर्ड्स को जस्टिफाई करना है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में हमारे पास सारे वर्ड्स थे, तो सारे वर्ड्स को जस्टिफाई करने के लिए हमें j की वैल्यू क्या रखनी होगी, 0। दैट मीन्स योर फाइनल आंसर इज जस्टिफाई 0 और dp ऑफ 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पांचों स्टेप समझे और हमने पांचों स्टेप्स को यूज करके हमने टेक्स्ट जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिग O ऑफ n स्क्वायर।